देखिए ये मेरे पास में एक साड़ी है और ये 2 पार्ट में है। ये देखिए ये इतनी, और ये साड़ी पूरी नहीं है, ये आधी साड़ी है। ये देखिए इतनी ये है और इतनी ये है। तो ये साड़ी से हम स्कर्ट बनाएंगे और स्कर्ट बनाकर फिर आपको दिखाएंगे कि इससे स्कर्ट हमने किस तरीके से बनाई है। ये 2 पार्ट में साड़ी है। ये देखिए आधी पीली है और आधी ये प्रिंटेड है। और ये इसके बाद में मेरे पास में एक साड़ी और है। तो ये साड़ी, ये वाली पीली वाली साड़ी तो मेरी 2 पार्ट में थी और ये ब्लैक वाली साड़ी मेरी है 3 पार्ट में। तो देखिए ये पल्ला वाला साइड है, ये पल्ला वाला साइड है। तो ये इतना है। ये देखिए यहाँ पे लेस लगी है जोड़ पर। ये देखिए जोड़ पर लेस लगी, तो ये इतना पल्ला है। और फिर ये बीच का बांधने वाला हिस्सा है जिसमें प्लेट आती है। और फिर उसके बाद में फिर ये देखिए ये एक जोड़ और है। ये देखिए यहाँ से एक जोड़ और है। तो ये नीचे का बांधने वाला हिस्सा है। तो ये वाली साड़ी मेरी ब्लैक वाली 3 पार्ट में है। तो इसकी भी हम मुझे स्कर्ट बनानी है। जब मैं आपको इन दोनों साड़ी की स्कर्ट बना लूँगी फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इस वाली की स्कर्ट अलग तरीके से बनानी है और इस वाली की पीली वाली की स्कर्ट दूसरी तरीके से बनानी है। तो मुझे दोनों साड़ी से स्कर्ट बनानी है, तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि मैंने दोनों साड़ी से स्कर्ट कैसे बनाई है। देखिए हमने साड़ी के पीले वाले पार्ट से हमने इसके 2 पीस कर लिए हैं, बराबर के जितना बड़ा पीस था उसके 2 पीस कर लिए और 2 पीस करके हमने क्या किया है कि इसमें लगा दिया है ऊपर नेफा के लिए ये 2 इंच पर निशान। तो इसमें हम डालेंगे इलास्टिक। ये ऐसे फोल्ड करके इसको हम नेफा बनाएंगे यहाँ तक और बाकी का फिर हम इसको सिल देंगे। और हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। जब तक हम इसको सिलते हैं दिखाते हैं आपको आगे हम क्या करेंगे। आग जो हमने काटा था तो उसका बन गया है। ये हमने सिल लिया साइडों से और साइड से सिलने के बाद में हमने इसमें 2 इंच का नेफा बना लिया है। और 2 इंच का नेफा बनाने के बाद में हमने ये इलास्टिक ली है और ये इलास्टिक है 28 इंच लंबी हमने काटी है। और ये जो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी है इसी से अब हम इसकी पिन की सहायता से हम इसको डालेंगे ना, और डालकर फिर इसमें ये इलास्टिक को भी जोड़ देंगे और ये थोड़ा सा ये नेफा खुला हुआ है इसको भी बंद कर देंगे। येलो पार्ट की ये छोटी सी स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है जो हमें स्कर्ट बनानी है। अभी हम इसमें हमने ये येलो वाला पार्ट ही अभी जोड़ा है और जोड़कर हमने इसमें इलास्टिक डाली है। अब इसके आगे हमने जो प्रिंटेड वाला जो और दूसरा पार्ट था इसी साड़ी का उसकी अब पट्टियाँ काट कर अब हम इसमें जोड़ेंगे। तो ये हमें जितनी इसकी स्कर्ट की लेंथ चाहिए होगी उतनी हम इसमें पट्टियाँ मतलब उतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ काट कर हम इसमें जोड़ देंगे। ये वाला येलो वाला पार्ट हमारा कितना 11 इंच बनकर तैयार हो गया। ये देखिए 11 इंच बनकर तैयार हो गया। तो ये सिलाई लगाने के बाद में जब हम दूसरी पट्टियाँ जोड़ेंगे तो ये 10.5 इंच की स्कर्ट मेरी ये वाली तैयार हो रही है। 10.5 इंच लंबाई तैयार हो रही है इस स्कर्ट की। तो अभी हमें चाहिए 35 इंच और मतलब ये टोटल हमें 35 इंच चाहिए। 10.5 ये हो जाए क्योंकि अभी 11 इंच है तो 10.5 ये हो जाएगा। अभी हमें 35 इंच टोटल लंबाई करनी है। तो बाकी की जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है उसकी पट्टियाँ काट काट कर अब हम इसमें जोड़ेंगे। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये काली वाली जो साड़ी है उसमें ये फॉल लगी हुई थी। तो फॉल क्या ये थोड़ा सा 8-10 इंच छोड़कर लगी हुई होती है और बाकी की प्लेन पार्ट में फॉल लगी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि इसको फॉल को निकाल लिया और फॉल को निकाल कर हम क्या करेंगे कि इसी में लगा देंगे। ये जो प्लेन वाला हिस्सा है उसको छोड़ देंगे, उसको तो अभी हम निकाल देंगे काट कर। और जहाँ से ये प्रिंटेड वाला पीस है फॉल तो लगी हुई थी आगे से, ये देखिए यहाँ से ऐसे लगी हुई थी प्लेन वाला वो है तो वहाँ से 8-10 इंच छोड़कर फिर लगी हुई थी। तो मैंने यहाँ से निकाल ली है और यहाँ से निकालने के बाद में हम क्या करेंगे कि इतना हम यहाँ से प्लेन वाला पीस निकाल देंगे और जहाँ से ये प्रिंटेड शुरू हो रहा है यहाँ से हम फॉल लगा देंगे। क्योंकि इस स्कर्ट में क्या होता है कि नीचे जब थोड़ा सा वेट होता है ना तो अच्छा लगता है, फॉल गिरा रहता है इस स्कर्ट का। तो इसलिए हम इसको ये वाली फॉल को हम इसी में ही लगा देंगे। तो और थोड़ा सा इसमें 2-2.5 इंच का हम इसमें अंदर बुकरम भी लगा देंगे जिससे कि स्कर्ट का फैलाव अच्छा सा रहे। और ये वाली जहाँ तक ये फॉल है ना, फॉल को हम जितना भी ये फॉल आएगा जितनी लंबी फॉल होती है उतनी लंबी हम पूरी फॉल लगा देंगे। और फिर उसके बाद में देखते हैं अगर कम पड़ेगी तो और लगा देंगे और अगर नहीं कम पड़ेगी तो इतना ही लगा देंगे जिससे कि मतलब हमारी स्कर्ट थोड़ा अच्छा बन जाए। ये वाली साड़ी की जो स्कर्ट बना रहे हैं तो उसमें जो फॉल निकली है ना तो फॉल में हमने लगा लिए ये 2 इंच की बुकरम। 2 इंच की बुकरम इसलिए लगा लिए कि जो स्कर्ट है ना स्कर्ट का फैलाव अच्छा रहे, इसके लिए हमने ये बुकरम लगा लिया। और फॉल भी हमने हटाई नहीं है, ये हम फॉल भी लगा देंगे उसमें नीचे और ये बुकरम लगा दिए जिससे कि हमारी स्कर्ट का फैलाव अच्छे से रहे इसलिए। अब हमने ये बुकरम लगा लिया, अब हम आपको ये स्कर्ट में फॉल लगा के दिखाएंगे। ये देखिए मेरी दोनों स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है। ये वाली जो येलो वाली साड़ी थी और प्रिंटेड साड़ी थी 2 पीस वाली, उसकी मैंने क्या किया कि ये येलो वाला पार्ट था उसको ऊपर कर दिया और प्रिंटेड वाली की पट्टियाँ काट काट कर मैंने ये यहाँ पर लगा दी है। ये 3 लेयर में बनी है, 1 2 3 ऐसे करके बनाई है झालर की तरीके से। और ये देखिए दोनों साइड से ऐसे बनी है, ये देखने में बहुत सुंदर स्कर्ट लग रही है। ये आगे पीछे ये बहुत अच्छी लग रही है। ये आप कुर्ती के साथ में ब्लाउज के साथ में किसी के भी साथ में पहन सकते हैं। तो ये बहुत टॉप के साथ है, ये बहुत अच्छी लग रही है। ये 2 पार्ट वाली जो साड़ी थी उसकी है स्कर्ट। और ये थी ब्लैक वाली साड़ी, ब्लैक वाली साड़ी की स्कर्ट बनाई है एकदम सिंपल वाली। ये एकदम सिंपल वाली स्कर्ट बनाई है, ऊपर डाल दिया इलास्टिक। और इलास्टिक डालने के बाद में हमने जो यहाँ नीचे क्या किया है कि इसमें जो फॉल थी फॉल को अंदर जो बांधने वाला साइड था प्लेन वाले से भी निकाल कर पूरे में हमने इसको लगा दिया है दोबारा से फॉल अंदर और बुकरम लगा दिया 2 इंच की। तो ये देखिए नीचे स्कर्ट में फैलाव आ गया है तो बहुत सुंदर लग रही है। ये वाली स्कर्ट भी सिंपल है लेकिन बहुत सुंदर लग रही है ये स्कर्ट भी। ये बनने के बाद में ये स्कर्ट बहुत सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से मेरी दोनों ही स्कर्ट बहुत अच्छी बन गई है और बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। लोगों को मेरी साड़ी से स्कर्ट बनाने का आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।
हो पुरानी हो, होता क्या है कई बार ऐसी नई नई साड़ियाँ होती हैं जो कि देख देख कर लगता है कि पुरानी हो गई, पहनी नहीं होती, ना कलर फेड होता है, ना देखने में ख़राब होती है, लेकिन नई नई साड़ियाँ होती हैं और देख देख के मन भर जाता है कि मतलब ये साड़ी पहनने की इच्छा नहीं कर रही है। तो आप उन साड़ियों से स्कर्ट या कोई कुर्ती या कोई भी ड्रेस गाउन वगैरह कुछ भी बनवा सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैंने आप स्कर्ट बनाई है 2 पार्ट वाली साड़ी से और 3 पार्ट वाली साड़ी से, इस तरीके से आप चाहे सिंगल पीस में हो, 2 पीस में हो, 3 पीस में हो, कैसी भी साड़ी हो आप उसको इसी तरीके से जैसे मैंने 2 पार्ट वाली 3 पार्ट वाली साड़ी यूज़ की है, इसी तरीके से आप लोग भी अपनी साड़ी से कुछ भी बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ की हैं साड़ियाँ, वैसे ही आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं साड़ियों का। तो मुझे तो ये स्कर्ट का तरीका बहुत अच्छा लगा और दोनों स्कर्ट बनने के बाद में बहुत सुंदर लग रही हैं। कैसी लग रही हैं बताइएगा।